आप सबको जय मसीह। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया है और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों को खोला है। तहे दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो वचन मैंने आज का लिया है वो पाया जाता है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद को पढ़ के परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। जो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को प्रभु की किरणों में जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु मसीह से मांग लेता हूँ। देखिए, हमको परमेश्वर का वचन बताता है कि इस संसार में जो भी माँ के गर्भ से आता है तो माँ के गर्भ से ही हमारा नाम पापी, अपराधी, अधर्मी पड़ जाता है। और इस पृथ्वी पर आकर हम अपराध में ही बड़े होते हैं और हमको अपराध सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चे को अपराध सिखाना नहीं पड़ता। तो उस अपराध को परमेश्वर वचन कहता है कि हमको अपने जीवन से दूर करने के लिए, उस धर्म को, पाप को दूर करने के लिए एक ऐसा मसीहा की जरूरत थी जो मसीहा हमको मिल चुका है, जो यीशु मसीह हमको मिल चुका है, जो उद्धारकर्ता हमें मिल चुका है। तो जब वो मिल चुका है तो हमारे पापों को उसने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है, वो स्मरण नहीं करता है, लेकिन कहता है कि आगे को पाप नहीं करना है हमको। तो कैसे हम आगे को पाप नहीं करेंगे, कैसे हम बच सकते हैं उस पाप से, उस अधर्म से कैसे बच सकते हैं? तो परमेश्वर वचन कहता है कि एक काम हम करेंगे तो हम बच सकते हैं, और ये काम करने के लिए आज का दिन परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें दिया है कि धन्य हमको बनना पड़ेगा, श्रापित से धन्य बनना पड़ेगा और धन्य बन के इस पृथ्वी पर चलना पड़ेगा। और जब हम चलेंगे तो हमको परमेश्वर वचन कहता है कि किसी न किसी जरिए परमेश्वर हमको बात करेगा और बात करके बताएगा कि हमको करना क्या है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि इस भविष्यवाणी के वचन मतलब आगे क्या होने वाला है, आज तुम क्या करोगे प्रेजेंट में, तो भविष्य में आपके साथ में क्या होने वाला है, ये सब बातें इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बताता है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे हमको परमेश्वर बताएगा कि हमको इस पृथ्वी पर रह करके ये वचन हमको कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है भविष्य की बातें हमको जानना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अगर इस हमको पढ़ते हैं तो हम धन्य हो जाएंगे, और उसके बाद कहता है कि हम सुनेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। देखिए, परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं। एक कान परमेश्वर ने हमको इस आत्मा में दिए हैं और एक कान हमको, तो शरीर के कान से तो हम सुन लेते हैं, लेकिन आत्मा के कान से हम नहीं सुन पाते। तो आत्मा के कान से कौन हमको बता सकता है? शरीर कान से तो परमेश्वर ने अपने साथ सेवकों, दासों को रखा हुआ है, लेकिन आत्मिक कानों से हम कैसे सुनेंगे? तो परमेश्वर से आपको, मेरे को संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है, आपसे संबंध बनाना जरूरी है। इसीलिए सुबह उठते ही भजन संहिता और नीति वचन को हमको पढ़ना है। तो भजन संहिता का जो परमेश्वर ने योजना बनाई, देखिए सारे वचन परमेश्वर ने सिस्टमैटिक रखे हुए हैं। तो जैसे हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो उसके 5 अध्याय हम पढ़ते हैं तो पूरे महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा और हर महीने हम भजन संहिता पूरा पढ़ सकेंगे। और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि हमको नीति वचन के 1 अध्याय को पढ़ना है, तारीख बाय तारीख। तो 1 तारीख को 1 अध्याय से स्टार्ट करेंगे तो 31 का महीना होता है, और अगर 30 का महीना है तो 2 अध्याय एक साथ पढ़ सकते हैं आप में। और 31 का महीना है तो परमेश्वर वचन कहता है कि ये तो अच्छी बात है। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि हमको लगातार 1 तारीख से स्टार्ट करना है, 30 तारीख तक जाना है, 31 तारीख तक जाना है। तो इसी तरह भजन संहिता, नीति वचन को पढ़ना मस्ट है। भजन संहिता के अगर बारे में जानना है कि भजन संहिता को पढ़ने से क्या लाभ होगा, क्यों हमको पढ़ना चाहिए, तो उसके इंडेक्स में सब लिखा हुआ है। नीति वचन को क्यों पढ़ना चाहिए, ये उसके इंडेक्स में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ेंगे तो हम धन्य बन जाएंगे। और कहता है कि सुनेंगे, तो सुनेंगे परमेश्वर से डायरेक्ट हमको सुनना है। तो परमेश्वर से डायरेक्ट सुनेंगे तो अगर कोई हमको सुनाने के लिए आएगा, कोई भी बोलेगा मैं परमेश्वर का दास हूँ, क्योंकि आज परमेश्वर के दास बहुत घूम रहे, तो कौन शैतान को अपना जीवन देकर रखा है, कौन परमेश्वर को अपना जीवन देकर रखा है? जब इसको पढ़ेंगे और परमेश्वर से व्यक्तिगत सुनेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि तब हम जान पाएंगे कि जो हमको सुनाने वाला है, बताने वाला है,
वो सही है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, जो मैं खुद को पढ़ना है मेरे को, और सुनते हैं। तो दो प्रकार सुनना है, एक परमेश्वर से सुनना है, एक लोगों से सुनना है। तो परमेश्वर से सुनेंगे तो परमेश्वर सही बात बताएगा, और लोगों से सुनेंगे तो वो सही बात और गलत भी बता सकते हैं। उनके अंदर में शैतान भी काम कर सकता है, क्योंकि शैतान बहरूपिया किसी को भी भेष उधारण कर सकता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हमको धन्य बनना है, और धन्य वचन पढ़ने से और सुनने से और इसमें लिखी बातों को मानने से होगा। परमेश्वर कहता है तो इस वचन को हम मानना है। तो आज देखिए बहुत बड़ी भीड़ है यीशु मसीह को जानने वाली, उस पर विश्वास करने वाली, उसको खुदा का बेटा मानने वाली, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी मानने वाले बहुत कम है। देखो की और को में थोड़ा सा फर्क है, एक मात्रा का फर्क है। का वही है, को और की मात्रा। तो हमको देखना है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं कि हम यीशु मसीह की मानते हैं। तो को और की में शैतान ने हमको फंसा कर रखा है। इसलिए हमको यीशु मसीह सुनना है और यीशु मसीह की मानना है, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर का समय निकट है, मतलब मेरे मृत्यु का भी समय निकट है, परमेश्वर के आने का समय में निकट है। मुझे नहीं मालूम कब आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चोर के समान आ जाएगा। जैसे चोर एकांत में आता है, चुपके से आता है, जब कोई नहीं रहता तब आता है, जब लोग सो जाते हैं तब आता है, जब लोग गहरी नींद में रहते तब आता है। उसी तरह दुष्ट भी आएगा। और चोर के बारे में परमेश्वर कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने, घात करने के लिए आता है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और अनंत जीवन पाओ। अब यूहन्ना 10:10 में पढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि इसको पढ़ना और परमेश्वर से सुनना और इसमें लिखी बातों को मानना, मतलब यीशु मसीह की मानना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको क्रमवार को पढ़ना है। और पहला तरीका मैंने बताया कि भजन संहिता 5 अध्याय और नीति वचन 1 अध्याय रोज तारीख बाय तारीख हमको पढ़ना है। दूसरा तरीका जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है वो है उत्पत्ति से लेकर अय्यूब तक। और उत्पत्ति से लेकर अय्यूब तक जब मैंने थोड़ा टैली किया तो देखा कि 422 अध्याय पाए जाते हैं, और अब मैंने उसको 365 दिन में माइनस किया तो वो 57 डे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। तो बीच बीच में आप 2-2 अध्याय पढ़ सकते हैं। जब आपके पास समय है तो आप 2-2 अध्याय पढ़ सकते हैं। इस तरह आप 1 साल में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और तीसरी कड़ी में आप सबोपदेशक से लेकर मलाकी तक 1-1 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 270 अध्याय पाए जाते हैं। तो 270 में अगर 365 का माइनस करता हूँ तो 95 जो है एक्स्ट्रा हो रहे हैं, मतलब 95 दिन पहले इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए फिर 3 हो गया। अब चौथी कड़ी में परमेश्वर हमको सिखाता है कि मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमको 1 अध्याय पढ़ना है, क्योंकि 260 अध्याय इसमें पाए जाते हैं। और 365 में अगर माइनस करते हैं तो 105 अध्याय जो एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब ये भी 1 साल से पहले आप कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप उत्पत्ति लेकर अय्यूब तक आप 2-2 अध्याय पढ़ेंगे, वो भी बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 1 साल से पहले आप इस वचन को कंप्लीट कर लेंगे। सोचिए आप कितने साल हो गए आप इसको पढ़ नहीं रहे हैं, इसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की वचन सुन नहीं रहे हैं, पवित्र आत्मा की सुन नहीं रहे हैं। और सुनेंगे तो मैं वायदा करता हूँ कि हमारा आत्मिक लाभ होगा। शारीरिक लाभ हमको नहीं चाहिए, हमको आत्मिक लाभ चाहिए। तो शारीरिक लाभ के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे पैतरे हमको बताए हैं, लेकिन आत्मिक लाभ के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बाइबल बताती है, ये वचन हमको बताता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रम बाय हमको पढ़ना है। सबसे पहला भजन संहिता नीति वचन, भजन संहिता 5 अध्याय और नीति वचन 1 अध्याय, ये हर महीने कंप्लीट हो जाएगा आपका। और उसके बाद में साल में जो कंप्लीट करना है हमको उत्पत्ति से लेकर के अय्यूब तक 2 अध्याय हम पढ़ सकते हैं, 1 अध्याय पढ़ सकते हैं, बीच में 2-2 अध्याय पढ़ सकते हैं, जैसा भी आप पढ़ना चाहें। और उसके बाद में सबोपदेशक से लेकर आप मलाकी तक पढ़ सकते हैं, 1 अध्याय कंप्लीट हो जाएगा 1 साल के अंदर। फिर मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप 1 अध्याय पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर से मांगना है, उसकी पवित्र आत्मा से मांगना है, तुम मेरे गुरु बनकर, मेरे सहायक बनकर इस वचनों को समझा। हम किसी व्यक्ति के साथ में सीखेंगे तो वो हमारा गुरु नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको गुरु है।
तो पवित्र आत्मा से हमको सीखना है। तो इस वचन को इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी, और इसमें लिखी बातों को मानना ज़रूरी। तो जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमको बताएगा, आइडिया बताएगा कि भविष्य में हमारे साथ क्या बीत सकता है। तो आज अगर मैं क्या करता हूँ तो इसका फल मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर को फल चाहिए। वो फल ढूंढने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नहीं पाता है। इसलिए यीशु मसीह ने मोहलत ली है, फिर से मेरे लिए, हम सब के लिए मोहलत ली है आज का दिन देकर, कि प्रभु इसके चारों तरफ मैं खाद डालूंगा, वचन रूपी खाद डालूंगा, और आगे वो फले तो ठीक, नहीं तो उसको काट डालना। तो उसके हाथ में पड़ने से पहले, उस परमेश्वर के जो आग है, जो क्रोध से भरा, जो बॉन्डर में चलने वाला परमेश्वर है, उसके हाथ में पड़ने से पहले आज मेरे पास मौका है कि मैं इस वचनों को पढ़कर मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मान सकता हूँ। इसको सुनकर और उस परमेश्वर की सुनकर मैं उसकी मान सकता हूँ, और इस वचन के अनुसार चलकर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, प्रमाणित कर सकता हूँ कि प्रभु मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए परमेश्वर ने इस वचनों को हमको दिया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जल्दी से थोड़ा देखते हैं वचन कि और भी परमेश्वर के जन क्या बोलते हैं। जैसे एक अध्याय उसका 22 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को पढ़ने से क्या होगा। देखिए परमेश्वर क्या बोलेगा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि जब हम वचन को पढ़ेंगे और सुनने वाले ही नहीं, उसको मानने वाले बनेंगे। परमेश्वर वचन कहता है कि जो सुनता है सिर्फ लेकिन मानता नहीं है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने ही आप को धोखा देता है। हम अपने दुश्मन खुद हैं, जो इस वचनों को हम पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, मानते नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए हमको पता भी नहीं है कि हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, इस वचन को ना पढ़कर, इसको नहीं सुनकर, इसमें लिखी बातों को नहीं मानकर मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ। तो इसलिए पढ़ना, सुनना, मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय निकट है, मेरे मौत का समय निकट, प्रभु का आना निकट है, और वो चोर के नहीं आएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो 22 पद कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो सुनने वाले लोग, परमेश्वर कहता है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे को कोई धोखा नहीं दे सकता, मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। मैं अपना दुश्मन खुद बनता हूँ, मैं अपना खुद दुश्मन हूँ। तो अपना दुश्मन मत बनिए, और परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार करिए। तो ये याकूब इस काम को किया जो इसने यहाँ पर कहा। वो सुनने वाला नहीं बना, वो करने वाला बना, मानने वाला बना। आज वो स्वर्ग में है। तो मेरी आज बारी है कि मैं भी केवल सुनने वाला हूँ कि मैं उसको मानने वाला हूँ। देखिए इब्रानियों के लेखक भी, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर लोग बोलते हैं कि इतनी भेद भरी बातों को लिखने वाला पौलुस ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लेखक का कहीं नाम नहीं मिलता है। तो पौलुस ही इस वचन को लिखा है, इस पत्री को लिखा है, ऐसा हमें परमेश्वर सिखाता है। तो कोई भी सिखाए, जो भी लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर वचन कहता है कि वो मेरे लाभ के लिखा है। तो इस पुस्तक में अगर इस इब्रानियों का लेखक यहाँ पर लिखा है, तो ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने पवित्र शास्त्र में जितने वचन पाए जाते हैं वो सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इब्रानियों उसके 2 अध्याय और उसका 1 पद, परमेश्वर वचन कहता है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। देखिए परमेश्वर वचन सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनना है, मानने वाले बनना। और कहता है परमेश्वर का वचन कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, तो परमेश्वर वचन सुनते हैं, हम परमेश्वर से सुनते हैं, उसको कहता है परमेश्वर का वचन कि और भी हमको मन लगाना है। मन दिन रात, ये व्यवस्था की पुस्तक हमारी चीज से नहीं उतरनी चाहिए, कहता है। यहोशू भी कहता है, और परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु के लोग कहते थे, और यहाँ पर इब्रानियों के लेखक भी कहता है, पौलुस भी इस बात को कहता है कि हमको इसको सुनने के बाद और भी मन लगाना है। उठते बैठते चलते फिरते हमको इस पर मनन करते रहना है, आत्मा में प्रार्थना करते रहना, विनती करता, निवेदन करते रहना, इस वचनों को चलायमान करना। जैसे रात में बैठकर गाय जुगाली करती है, अपने पेट के खाने को पचाती है, उसी तरह हमको भी चलते फिरते इस वचन की जुगाली करना है। अपने मन में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको लगातार इसको
बनाए रखना है, इसी के साथ उठना है, इसी के साथ बैठना है, इसी के साथ में सब काम करना। ये वचन हमें बचाएगा, हमको भविष्य की बातें बताएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहक जाएंगे, दूर निकल जाएंगे, और दूर निकलने वाले लोग जो है उस अधलोक में पाए जाते हैं। तो ये वचन, मुझे दूर ना निकल जाऊं बोल करके, मैं परमेश्वर के साथ में रह पाऊं बोल करके आज का दिन मुझे दिया है, ये वचन दिया है, और ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको पढ़ना, सुनना और इसमें लिखी बातों को मानना बहुत जरूरी है। और भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए 3 पार्ट में परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि सबसे पहले व्यक्तिगत संबंध हमको परमेश्वर से बनाना है, पहले व्यक्तिगत बनाना है, और उसके बाद में परमेश्वर वचन कहता है कि दूसरा काम करना है कि हम परिवार के साथ में जितना हो सके आधा घंटा 1 घंटा हमको बैठना है, प्रार्थना करना है, निवेदन करना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देगा। तो पहला व्यक्तिगत, दूसरा परिवार के साथ, और तीसरा पवित्रों की सभा में। पवित्र मतलब जो परमेश्वर के चेले बन चुके हैं, और चेले वो होते हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, सुनने वाले नहीं रहते हैं, सिर्फ मानने वाले रहते हैं। जो सुनते हैं वही मानते हैं, जो परमेश्वर बताता है वही काम करते हैं। तो आज ये सब स्वर्ग में है जो बताने वाले हमको, ये प्रेरित हो गए, भविष्यवक्ता हो गए, नबी हो गए। और परमेश्वर ने कहता है कि उसने याजक से स्टार्ट किया था, और उसके बाद में फिर न्यायियों, उसके बाद में फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने नबियों को, भविष्यवक्ताओं को भेजा, राजाओं को भेजा, और इस पृथ्वी पर फिर यीशु मसीह को भेजा, और आज परमेश्वर वचन कहता है कि फिर प्रेरितों को भेजा, और आज चेलों को भेजता है, जो चेले बन चुके हैं, जो इसके वचन के अनुसार चलने वाले बन चुके हैं। तो 3 पार्ट में, पहला व्यक्तिगत, दूसरा पारिवारिक, और तीसरा पवित्रों की सभा में। हमको पवित्रों से ही सुनना है, जो ये वचन को पढ़ते, सुनते और मानते हैं। तो जब हमको पढ़ेंगे तो हमको दिख जाएंगे कौन इस वचन को पढ़ रहा है तो इसको मान रहा है, कौन सुन रहा है इसको मान रहा है। तो इसलिए परमेश्वर ने आज का दिन दिया है, इसको हमको कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि धन्य हुए जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है, निकट है समय प्रियो। हमको नहीं मालूम कि कब प्रभु आ जाएगा, इसलिए ये वचन हमेशा हमें उसकी मानने के लिए बातें करता है। उसको मानना नहीं, हमको उसकी मानना है। उसको मान करके हम आ गए हैं, अब उसकी मानकर हमको चलना है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, और बहुत सारे वचन परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अधिकाई से हमको बसाना है इस वचन को, और इस वचन को हृदय में बसा करके इसका मनन करना है, दिन रात व्यवस्था की पुस्तक में चित्त लगाए रहना है। तो इसलिए परमेश्वर ने आज का दिन हमको दिया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये वचन द्वारा परमेश्वर ने बोला, बातचीत किया, सावधान किया, सचेत किया, हमारे जीवन को जांचने के लिए, परखने के लिए मौका दिया है। इसके लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस वचन द्वारा हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह।